क्यों नहीं जा पाई लता मंगेशकर एक दिन भी स्कूल? क्या कारण थे इसके पीछे? और फिर भी 6 विश्वविद्यालयों ने उनको दी डॉक्टरेट की डिग्री। क्या कारण थे? आइए जानते हैं। और इसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि उनकी फैमिली थोड़ी सी डिटेल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी लता मंगेशकर थी और उनसे छोटी आशा, फिर उनसे छोटी मीना, उनसे छोटी उषा। ये 4 बहनें थी और एक भाई था हृदयनाथ मंगेशकर। तो सबसे बड़ी इनमें लता मंगेशकर थी, उसके छोटी आशा थी। 2 कारण बताए जा रहे हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं गई थी, जिनमें से हो सकता है यही कारण रहे हों। पहला कारण ये है कि जब लता मंगेशकर स्कूल जाती थी तो उनके साथ कभी कभार आशा मंगेशकर भी चल जाया करती थी। तो एक दिन उनके मास्टर ने उनसे कहा कि एक की फीस में मैं 2 लड़कियों को नहीं पढ़ा पाऊँगा। और ये सुनकर लता मंगेशकर को बुरा लगा और उसके दिन बाद में जो है दोनों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। और क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी, जिस कारण से वो स्कूल नहीं जा पाई, क्योंकि महज 13 साल की उम्र में ही उनके पिताजी का निधन हो गया था 1942 में। और उसी के बाद में उनकी पहली फिल्म भी 13 साल की उम्र में ही, यानी कि 1929 प्लस 13 1942 में ही उन्होंने जो है पहली फिल्म की, जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर का काम भी किया था। और इसी के पीछे दूसरी कहानी ये बताई जा रही है कि वो लता मंगेशकर जब स्कूल गई तो वहाँ पर जो है क्लास में वो दूसरी लड़कियों को गाना गाना सिखा रही थी, गाने की प्रैक्टिस करवा रही थी। ये देखकर स्कूल के मास्टर को पसंद नहीं आया है और उन्होंने उसको डांटा कि अगर स्कूल आना है तो तुम्हें गाना नहीं गाना है और ना ही किसी को सिखाना है। ये इनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने जो है इस स्कूल को ही छोड़ना पसंद किया और उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगा। ये 2 कारण बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो ये घर पर रही और घर पर ही जो है इन्होंने गाने की रियाज़ करी और वहीं पर पढ़ी। इनके पिताजी जो थे, इनको 13 साल तक इनके पिताजी के अंडर में ही इनको शिक्षा दीक्षा मिली। और उसके बाद में इन्होंने जो है एक्टिंग की दुनिया में और उसके बाद में सिंगिंग की दुनिया में इस तरह से अपने सफ़र को पूरा किया। और आज 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को सुबह 8:12 को। इनको जो है भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारत सरकार ने 1969 में पद्म भूषण भी दिया है। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न और 2008 में भारत की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 6 विश्वविद्यालयों ने इनको जो है डॉक्टरेट की डिग्री भी दी है। इसके अलावा इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, जहां पर 1959 में मधुमती से आज़ाद है परदेसी, 1963 में 20 साल बड़ी से कहीं दीप जले कहीं दिल, और 1970 में जीने की राह से आप मुझे अच्छे लगने लगे, और 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। 1994 में हम आपके हैं कौन से दीदी तेरा देवर दीवाना के फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, और 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड, जहां फिल्म फेयर अवार्ड के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त की गई। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी हैं, जहां पर 1980 में जॉर्ज टाउन गुयाना दक्षिण अमेरिका के शहर के प्रस्तुत कुंजी, 1980 में सूरीनाम गणराज्य दक्षिण अमेरिका की मानद नागरिकता, 1985 में 9 जून टोरंटो और ओटारियो कनाडा में उनके आगमन के सम्मान में एशिया दिवस के रूप में घोषित किया, 1987 में ह्यूस्टन टेक्सास में संयुक्त राज्य अमेरिका की मानद नागरिकता, 2010 में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांसीसी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार EMI लंदन की प्लेटिनम डिस्क प्राप्त करने वाले एकमात्र एशियाई। एक शो के दौरान आशा भोसले ने कहा कि कोल्हापुर के आगे सांगली में 5 साल की उम्र में लता दीदी को कोई स्कूल जाते हुए देखती थी तो अपनी दीदी को स्कूल जाता देखकर वह भी हाथ पकड़कर उनके साथ में अक्सर चल जाया करती थी। कुछ दिन बाद जब स्कूल के मास्टर ने कहा कि एक लड़की की फीस में 2 लड़कियां नहीं बैठ सकती, तो यह सुनकर लता दीदी को बहुत गुस्सा आया। बस इसी बात पर दोनों बहनें रोते हुए घर लौट आई और इसके बाद कभी स्कूल नहीं गई। लेकिन सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को फिर भी 6 विश्वविद्यालयों ने जो है डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करी।